नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेलगा। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको एक सबसे बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि गांव जो बीरन है भिवानी के अंदर पड़ता है। भिवानी से 10 किलोमीटर दूर पर ये गांव पड़ता है। तो वहां के एक युवक है जिसका नाम राजू है। उसने कल रात को फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। परिजनों का कहना है कि किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई दबाव भी नहीं था। पता नहीं आखिर क्यों राजू ने फांसी खाई, अभी तक कारणों का पता नहीं लग पाया है। वहीं पर मौके पर पहुंचे विनोद एएसआई ने जानकारी देते बताया कि हमें कल रात को करीबन 11:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के बाद हम मौके पर पहुंचे और तब राजू का जो शव था वो फंदे से लटका हुआ था। तब हमने वहां पर जाके राजू के शव को नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद फिर परिजनों से बात की। परिजनों से बात करने के बाद फिर राजू का जो शरीर था उसको भिवानी के नागरिक अस्पताल मिला है। फिलहाल आज जो राजू है उसका पोस्टमार्टम होगा और फिर जो शव है उसको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि आखिर राजू ने खुदकुशी या फांसी के फंदे से लटकना क्यों चाहा, क्यों फांसी खाकर उसने जो जीवन लीला थी वो समाप्त की। इसके साथ साथ ही जो राजू एसआई है उसने भी लोगों को एक संदेश दिया है कि जीवन में हर तरह की जो है कठिनाइयां आती रहती है, लेकिन आप ये नहीं कि अपना जीवन ही समाप्त कर दीजिए। साथ साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई घटना आपके साथ घटित होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो उस समस्या को आप अपने परिजनों के साथ या अपना कोई हमदर्द होता है उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि परेशानी होती है जो उसको शेयर करने से इस समस्या का समाधान होता है। ये नहीं कि आप अपने जो सांसें हैं उनको ही रोक दीजिए। फिलहाल ये जो विनोद एसआई है उनका कहना था और साफ तौर पर विनोद एसआई ने यह भी कहा कि परिवार को सांत्वना दी है कि जो हुआ वो तो होगा, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिए कि आगे इस प्रकार की कोई घटना ना हो। फिलहाल जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल जो ये बीन गांव में जो घटना घटित हुई है, ऐसी घटना भविष्य में किसी के साथ और ना हो। और फिलहाल हम ये भी कहना चाहें कि जो ये अपडेट हमने आपको दी, इसको जितना ज्यादा उसके शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से क्या पता किसी की जिंदगी को बचाने का काम किया जा सके और साथ में लोगों को भी पता चल सके कि भाई इस प्रकार की घटनाएं से बचने के लिए आपको जो है जो अपनी जो समस्या आती है उसको शेयर जरूर करना चाहिए। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने और देखते रहिए सिटी तेलगा। मैं जोनी कुमार, कैमरामैन पिपिन के साथ। नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेलगा। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको एक सबसे बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि गाँव जो बीरन है भिवानी के अंदर पड़ता है। भिवानी से 10 किलोमीटर दूर पर ये गाँव पड़ता है। तो वहां के एक युवक है जिसका नाम राजू है। उसने कल रात को फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। परिजनों का कहना है कि किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई दबाव भी नहीं था। पता नहीं आखिर क्यों राजू ने फांसी खाई, अभी तक कारणों का पता नहीं लग पाया है। वहीं पर मौके पर पहुंचे विनोद एएसआई ने जानकारी देते बताया कि हमें कल रात को करीबन 11:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के बाद हम मौके पर पहुंचे और तब राजू का जो शव था वो फंदे से लटका हुआ था। तब हमने वहां पर जाके राजू के शव को नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद फिर परिजनों से बात की। परिजनों से बात करने के बाद फिर राजू का जो शरीर था उसको भिवानी के नागरिक अस्पताल मिला है। फिलहाल आज जो राजू है उसका पोस्टमार्टम होगा और फिर जो शव है उसको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि आखिर राजू ने खुदकुशी या फांसी के फंदे से लटकना क्यों चाहा, क्यों फांसी खाकर उसने जो जीवन लीला थी वो समाप्त की। इसके साथ साथ ही जो राजू एसआई है उसने भी लोगों को एक संदेश दिया है कि जीवन में हर तरह की जो है कठिनाइयां आती रहती है, लेकिन आप ये नहीं कि अपना जीवन ही समाप्त कर दीजिए। साथ साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई घटना आपके साथ घटित होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो उस समस्या को आप अपने परिजनों के साथ या अपना कोई हमदर्द होता है उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि परेशानी होती है जो उसको शेयर करने से इस समस्या का समाधान होता है। ये नहीं कि आप अपने जो सांसें हैं उनको ही रोक दीजिए। फिलहाल ये जो विनोद एसआई है उनका कहना था और साफ तौर पर विनोद एसआई ने यह भी कहा कि परिवार को सांत्वना दी है कि जो हुआ वो तो होगा, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिए कि आगे इस प्रकार की कोई घटना ना हो। फिलहाल जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल जो ये बीन गांव में जो घटना घटित हुई है, ऐसी घटना भविष्य में किसी के साथ और ना हो। और फिलहाल हम ये भी कहना चाहें कि जो ये अपडेट हमने आपको दी, इसको जितना ज्यादा उसके शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से क्या पता किसी की जिंदगी को बचाने का काम किया जा सके और साथ में लोगों को भी पता चल सके कि भाई इस प्रकार की घटनाएं से बचने के लिए आपको
जो है जो अपनी जो समस्या होती है उसको शेयर जरूर करना चाहिए। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।